नमस्कार दोस्तों। एक महिला आगरा के अंदर एक होटल के अंदर जाती है। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड, उसका प्रेमी और कोई नहीं, उसका खुद का मामा यानी कि मामा भांजी जाते हैं। और उस महिला की इतनी बुरी तरीके से चीख निकलती है कि उसके बाद में पूरा का पूरा वो जो होटल था, ताज पाथ होटल, वो इकट्ठे कर्मचारी हो जाते हैं और उनके अवैध संबंधों का राज खुल जाता है। तो क्या आखिर उस दिन हुआ था, मैं आपको पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमाशंकर है और आपके लिए मैं ऐसी ही घटनाएं और ऐसी जानकारी लाता रहता हूं। मैं आपको जो भी घटनाएं सुनाता हूं वो बिल्कुल सच्ची होती हैं, मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं। सो दोस्तों, आज की जो घटना है आगरा की एक सच्ची कहानी है। मामा भांजी के अवैध संबंध और प्रेम प्रसंग की है। ना सिर्फ ये प्रेम प्रसंग की है, और इस घटना को एक अलग ही मोड़ उस महिला ने दे दिया था। उसके बाद में आज पूरे देश में ये वायरल हो रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आप अगर अपना नाम बताना चाहते हैं तो अपने गांव के साथ अपना नाम ज़रूर बताएं। आने वाली वीडियो में हम आपका नाम लेंगे। दोस्तों, ये घटना आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां पे एक ताज होटल होता है। ताज होटल के अंदर, ताज पाथ होटल, जिसके अंदर एक महिला और एक पुरुष, उस महिला की उम्र लगभग 30 से 35 साल के आसपास रही होगी और उस पुरुष की उम्र 36 साल के आसपास है। ये दोनों जाते हैं और चेक इन करते हैं। सुबह के समय 10-11 बजे के आसपास जाते हैं और होटल के अंदर चले जाते हैं। अब बताया जाता है कि जब ये होटल के अंदर जाते हैं उसके बाद में ये लोग आराम से रहते हैं और वो पुरुष जो उसके साथ गया था वो बाहर जाता है, कुछ सामान लेके आता है और अंदर जाके वो ड्रिंक वगैरह करते हैं। ड्रिंक वगैरह करने के बाद में उनका लगभग 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है, जिसके बाद में वहाँ पे पुलिस भी आती है और ये पूरा का पूरा राज खुल जाता है। सबसे पहले मैं ये घटना बताऊँ कि वहाँ पर आखिर क्या हुआ था, उस महिला की चीख कैसे निकली। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये महिला कौन थी। ये महिला, जिसका नाम प्रीति है, ये महिला जो ये पुरुष इसके साथ आया था, इसकी भांजी लगती है। इन दोनों का रिश्ता मामा भांजी का है और ये दोनों काफ़ी सालों से प्रेम प्रसंग कर रहे थे, प्रेम संबंध कर रहे थे और इनके अवैध संबंध भी थे। इनकी रिलेशनशिप की जो चलती आ रही थी, जो इनकी साजिशें थी, जो इतने दिनों से अपने पति से छुपके कर रही थी, उसकी वीडियोज और फोटोज इस मामा के पास थी। और इस मामा को एक ऐसा हथियार मिल गया था कि ये जब भी चाहता इस भांजी को अपनी मन इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी हवस की इच्छा बुझाने के लिए अपनी भांजी को बुला लेता। लेकिन कुछ दिनों तक तो ऐसा चला, लेकिन जब ये भांजी परेशान हो गई कि अब ये मामा जो है मुझे हर बार ब्लैकमेल करता है और मन चाहे वहीं पे बुला लेता है और मेरे साथ अपनी हवस को पूरी करता है, तो उस चीज़ों से बचने के लिए ये लड़की परेशान हो चुकी थी और इसने एक अलग ही प्लान बना लिया। अब इसको 2.5-3 साल हो गए ब्लैकमेल करते। लड़की बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। उसने कहा कि मामा हम मिलते हैं, आगरा आ जाओ। ये जो मामा है दिल्ली में रहता है और टाइल्स का कुछ काम करता है, ऐसा सुनने में आया है। और ये मामा के पास अच्छे खासे पैसे थे। ये दिल्ली से आगरा चला जाता है इससे मिलने के लिए। इसको उस दिन लगा था कि आज मैं जाके अलग अलग तरीके से अपनी जो है इच्छाएं पूर्ति करूंगा। आज मैं इस भांजे के साथ जो मन करेगा वैसे तरीके से मैं करूंगा और अपनी काफ़ी दिनों की भड़ास निकाल लूंगा और अपनी काफ़ी दिनों की इच्छाएं पूरी कर लूंगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि आज उसकी ज़िंदगी जो है बदल जाने वाली है। और वो जाते हैं ताज पाथ होटल के अंदर, एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद में, और अभी कुछ सामने रिपोर्ट के अंदर आया था कि खुद के नाम से होटल भी नहीं होता है, लेकिन दोनों ने डॉक्यूमेंट्स दिए, थर्ड पार्टी के नाम ये होटल बुकिंग था। और वहाँ पे जाने के बाद में आराम से एंजॉय करते हैं। और उसके बाद में अचानक से तेज़ी से चीख आती है और वो चीख होती है कि मैंने इसे मार दिया, इस तरीके से। और स्टाफ जब वहाँ पे जाता है तो खुद भागती नहीं है, वहाँ पे बताती है कि मैंने इस शख्स को मार दिया। वो लोग पूरे के पूरे एकदम से चौंक जाते हैं कि इस लड़के के साथ तो ये आई है और अपना समय बिताने के लिए आई है, तो फिर इसने ये क्या कर दिया। और उसके बाद में तुरंत 112 पे कॉल करके पुलिस बुलाई जाती है और फिर पूरा राज खुल जाता है। और राज कुछ इस तरीके से खुलता है, वो लड़की कहती है कि साहिब मैं इसको लेके आई थी और मेरा पहले से ही प्री प्लान था, क्योंकि ये मुझे 2 से 2.5 साल से परेशान कर रहा था। और आने के बाद में इसको शराब वराब पिलाई, आराम से हम बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन उसने फिर से मेरे को वही वीडियोज़ और फोटोज़ दिखाई और ये कहता था कि मैं तेरे पति के पास भेज दूंगा, अन्यथा तुझे मेरे साथ ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। उसको ब्लैकमेल करता था और मैं इसी से परेशान हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी थी। हालांकि मैं इससे पहले रिलेशनशिप में
थी और इसकी कुछ प्राइवेट फ़ोटो और वीडियो जो मेरे पास जो इसने बनाई थी वो अपने पास रखे हुए था और ब्लैकमेल करता था। तो मैं पहले ही अपना धारदार हथियार लेके आई थी और हथौड़ा लेके आई थी, और जैसे ही मुझे मौका मिला, ये नशे में धुत था, मैंने इसे गले पे फेर दिया और उसके बाद में इसको नीचे गिरने के बाद में मैंने बार बार हथौड़ों से इसके सर पे वार किया और इसको काम खलास कर दिया। और मैं नहीं चाहती थी कि ये जीवित भी रहे, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका था। पुलिस उसको तुरंत हिरासत में लेती है और सारे सबूत इकट्ठे करने में लग गई है और इसकी पिछली कुछ रिकॉर्डिंग्स और कॉल्स इस तरीके के निकाल रही है, टेक्निकल चीज़ें, ताकि एविडेंस इकट्ठे किए जा सके कि ये लेडीज सही कह रही है, झूठ बोल रही है, या फिर इस लेडीज ने भी कोई अजीब सी साजिश रच दी है। क्योंकि लड़की के कहने पर पुलिस विश्वास नहीं कर सकती है और ना ही कोर्ट विश्वास कर सकता है कि इस लड़की ने इसी की एवज में इसकी हत्या करी है। लेकिन लड़की का यही कहना है कि उसने संबंध बनाने की मेरे पास ज़बरदस्ती करी और ज़बरदस्ती कर रहा था, साथ ही साथ हवाला दे रहा था कि अगर नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी वीडियोज़, मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ तुम्हारे पति के पास सेंड कर दूंगा। दैट्स वाई मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया। उसके बाद में पुलिस उसको गिरफ्तार करके लेके चली जाती है और ये सर्च करती है कि ये जो अभी होटल बुक हुआ था किसी थर्ड पार्टी के नाम हुआ था, यानी कि इसके अंदर एक शख्स और भी शामिल है, कहीं ये कोई और ही तो मामला नहीं है। पूरी जांच के बाद में ये मामला खुलेगा। दोस्तों, आज के जो संबंध हैं किसी भी रिश्ते के बीच में बन जा रहे हैं और किसी भी तरीके से शर्म लिहाज अपने किसी भी रिश्ते की नहीं रही है। एक रिश्ते होते हैं जिनमें प्यार प्रेम प्रसंग हालांकि बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, किंतु आज के दिन एक इंसान की जान की कीमत एक चंद पैसों के बराबर की हो गई है कि जैसे किसी के 5 रुपये खो गए, ऐसे ही बस इंसान की ज़िंदगी खो देते हैं और उनको ठिकाने लगा देते हैं। और ये बहुत गलत हमारा समाज का रवैया होता जा रहा है। इसमें ऐसे एक्शन लेने ठीक नहीं होते हैं। अब इस लेडीज़ को ये सोचना चाहिए कि अगर ये ऐसा काम नहीं करती और पुलिस का सहारा लेती तो भी इसका कुछ ना कुछ तो हो सकता था। लेकिन अब वो पता है क्यों कर रही थी? मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ मेरी तरफ से, आप ज़रूर सुनिएगा। अब वो लेडीज़ ये सोच रही थी कि मेरे पति को पता लग जाएगा। अब उसने जो काम कर दिया उसके मन में ये संतुष्टि है कि मैंने उसको ठिकाने लगा दिया, लेकिन फिर भी उसको ठिकाने तो जेल में भी लगाया जा सकता था पुलिस का सहारा लेके, और पति को तो तब भी पता लगता, लेकिन पति स्वीकार करके कुछ ना कुछ तो निकल सकता था। अब वो पति के पास भी नहीं रही, अब पति को भी पता लग गया, अब वो जेल भी काटेगी और वो इंसान भी चला गया। पता नहीं लोग किस माइंडसेट से फैसला लेते हैं, इनके भगवान ही जाने और ये खुद जाने। मैं तो दोस्तों आपसे यही कहता हूँ कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों से दूर रहिएगा, अवेयर रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए कि उसके बाद का अंजाम बहुत गलत होता है। बस आप लोग सेफ रहिए, सेफ रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जल्दी दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लीजिए और वीडियो लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप इस घटना में जरूर दिए, क्या इस लड़की ने सही किया या गलत किया। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज।